इस हम्म। सीओपीडी में क्या कोई लंग डैमेज होती है? देखिए, सीओपीडी नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी, मींस लंग डिजीज। क्रॉनिक का मतलब होता है कि लंबे समय से, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट। लंबे समय से चलती आ रही रुकावट का एक तरह का ये लंग्स की प्रॉब्लम है, डिजीज है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो विंड पाइप्स होती हैं, जो आपकी सांस की नालियां होती हैं, जिनको हम ब्रोंकस कहते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होनी शुरू हो जाती है। वो वहां पे जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, और उसका कारण है कुछ इरिटेंट्स। इरिटेंट्स में जैसे स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट इरिटेंट। वो इरिटेंट डेली बेसिस पे आपका अगर एयरवेज में, लंग्स में जाएगा, तो वो वहां पे इन्फ्लेमेशन करेगा, और वहां पे कुछ सिक्री सेल्स इन डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, और कुछ सेल्स कुछ म्यूकस सिक्रीशन शुरू कर देंगे, जिसको हम बलगम कहते हैं। उनको जी। बलगम ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। जी। और दूसरे कारण है जैसे ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स, जैसे कि स्टोन क्रशिंग, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे धुआं उड़ता है, या फिर कोई डायमंड कटिंग हो रहा है, या फिर कोई एस्बेस्टोस से रिलेटेड कोई काम हो रहा है जहाँ पे स्टोन क्रश हो रहा है। ऐसे भी लोगों को ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स की वजह से, जहाँ पे ड्रिलिंग ज्यादा हो रहा है, चाहे वो डस्ट का, चाहे वो स्टोन का ड्रिलिंग हो, चाहे वो आयरन का ड्रिलिंग हो, तो ऐसे लोगों को भी सीओपीडी हो सकता है। और साथ में जैसे हम बता रहे हैं, एयर पोल्यूशन कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस इफ इट रिमेन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। और इसके साथ साथ जैसे चूल्हा चूल्हा बर्निंग बहुत ही कॉमन जो है, गाँव के अंदर देहात में चूल्हा जो है बहुत जलाया जाता था। आजकल ये बहुत ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि ये हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने पेशेंट्स में। लेडीज को खासकर जो है सीओपीडी चूल्हा बर्निंग की वजह से बहुत ज्यादा कॉमन है। खासकर कि पुराने, आजकल नहीं है, नो डाउट, कि बहुत हम वी आर थैंक्स टू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कि अब जो है चूल्हा बर्निंग इज नॉट अ वेरी रैम्पेंट थिंग। बट इसके साथ हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो सीओपीडी के पेशेंट्स बन गए हैं चूल्हा की वजह से, स्मोकिंग की वजह से। तो इन सब चीजों की वजह से आपका लंग्स जो है धीरे 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 एयरवेज आपके डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, एंड उसकी वजह से आपके एयरवेज बिल्कुल नैरो हो जाते हैं, जिसमें सांस का अंदर पहुंचना मुश्किल है। और अगर सांस अंदर पहुंच भी गया तो उसका वापस निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसी की वजह से इन लोगों को सिम्टम्स में ब्रीदिंग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। और ब्रीदिंग की प्रॉब्लम भी जो है वो, आप जब चलते हैं, जब एक्सर्शन करते हैं, इनिशियली तो तब होता है, लेकिन धीरे धीरे दीज पीपल बिकम बेड रिडन, ये बेड रिडन हो जाते हैं, और इनसे थोड़ा सा वॉशरूम जाना भी मुश्किल हो जाता है ऐसे पेशेंट्स के लिए। और अगर आप देखें, हमारे देश में जब तक इस बीमारी का पता लगता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। बहुत सारे लोग हमें, मतलब कुल ऐसा लगता है कि ये तो ओल्ड एज है, ओल्ड एज की वजह से हमें सांस में प्रॉब्लम हो रही है, बट ऐसा नहीं होता है। इसके कारण है, और सीओपीडी, कार्डियक इश्यूज, ये सारे कारण हो सकते हैं अगर आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक्सप्लेन किया है आपने बहुत ही डिटेल में ये आंसर। तो मुझे लगता है हमारे ऑडियंस को वाकई काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस प्रॉब्लम की। और जैसा कि आपने बताया कि धूल और धुआं प्रमुख कारण हो सकते हैं। और सर, आपने इतनी सारी चीजें बताई, बहुत तरीके से आपने इसकी ग्रेविटी भी बताई कि किस प्रकार से लंग का लगातार क्षय हो रहा था, लंग लगातार खराब हो रहे हैं। तो क्या ये लंग जी। डैमेज रिवर्सिबल है? कोई चांस है सुधार मैम की? अगर, जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैम आपने क्वेश्चन पूछा है, ये कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या ये रिवर्सिबल है, इलाज करवाने का क्या फायदा है अगर ये रिवर्सिबल नहीं है तो देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वी कांट रिवर्स द डिजीज, हम इस डिजीज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। मतलब ये जो प्रोग्रेशन हो रहा है डिजीज का ऑन अ डेली बेसिस, इसको स्लो जरूर कर सकते हैं, और आपको सिम्टम फ्री कर सकते हैं हम, बिल्कुल। और इसके अंदर सबसे
इम्पोर्टेंट है आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना। जैसे स्मोकिंग, आपको ऑक्यूपेशन, कई लोगों को हम ऑक्यूपेशन चेंज करने के लिए भी बोल देते हैं। स्मोकिंग तो अवॉइड कर ही सकते हैं, चूल्हा बर्निंग भी अवॉइड कर सकते हैं, पॉल्यूशन भी अवॉइड कर सकते हैं। आजकल मास्क लगाने का जो चलन चल शुरू हो गया है, जो पहले नहीं था, तो इससे हम एयर पॉल्यूशन से भी बच सकते हैं, जी। थैंक्स टू कोविड इन हाँ, इन दिस रिगार्ड। एक पॉजिटिव तो इसमें इन असर सब आया है। ये जी, यस, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिज़ीज़ को, और अगर हम इसको इनिशियल स्टेजेस के अंदर डायग्नोज़ कर लें, तो हम शायद इसको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, और आपका सीओपीडी, मैं ये तो नहीं कहूँगा ठीक हो जाएगा, बट आपका जो लॉन्गेविटी है लाइफ़ का, और जो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर फिर भी उसके बाद भी अगर आप एडवांस स्टेज में भी इसको अगर डायग्नोज़ करते हैं, तब भी वी हैव मैनी थिंग्स, हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं, इसको कंट्रोल करने की, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। आप सोशली एक्टिव हो सकते हो, आप अपना घूम-फिर सकते हो, अपने पर्सनल काम सब खुद कर सकते हो, आप बेड रिडन नहीं बनोगे। एंड थिर्डली, एक और चीज़ देखी गई है कि सीओपीडी के पेशेंट्स एडवांस एज में जाके डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिकॉज़ वो सोशली एक्टिव नहीं हो पाते हैं, और वो मतलब थोड़ा-सा भी चलते हैं, थोड़ा-सा भी वॉक करते हैं, तो उनको जी। ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। साँस वो फूलने की अवॉइड तकलीफ करना शुरू होती है। कर हाँ, वो लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, और इस वजह से दे वेंट इंटू डिप्रेशन। तो ये भी बहुत कॉमनली पाया गया है, बट ये है कि अगर मेडिसिन्स शुरू हो जाएँगी, रेगुलर मेडिसिन्स, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सकता है।